वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जानने से पहले हम देखते हैं किसी भी एटम को हम लेविस डॉट के फॉर्म में कैसे लिखें। उसके बाद हम देखेंगे किसी मॉलिक्यूल को लेविस डॉट के फॉर्म में कैसे यहाँ पर शो करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे किसी कंपाउंड को लेविस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में कैसे हम शो कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्लोरीन। जैसे पहले हम देखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर जानने के लिए हमको जानना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से एटम में कौन से एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसको जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म। इसमें हमारा देखिए ग्रुप 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वह 1 होता है या वैलेंसी 1। ग्रुप 2 के लिए 2, इसको हम लिखते जाते हैं। ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 के लिए 2, और सीधा हम पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ग्रुप 13 के लिए इसका जो वैलेंसी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है होता है 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, और ये तो फुलफिल होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम समझ लें पहले कि हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले जानना होगा उसकी वैलेंसी। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 17 का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमको शो करना है दो दो के साथ में, दो को एक साथ में। जैसे कि हम लोन पेयर को दिखाते हैं वैसे ही हम इसको दो को एक साथ दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ एक 7। तो ये हो गया किसी भी एक एटम को हम लेविस डॉट के फॉर्म में कैसे शो करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेविस डॉट दिखाने से हमको क्या फॉलो करना है? एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल फॉलो करने से हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जितने भी एटम्स हैं वो सभी क्या चाहते हैं? अपने वैलेंस शेल में, या बोल सकते हैं अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी संयोजकता जो है 8 पूरी हो, वही चाहेंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन की संयोजकता जो है वह 1 होती है, और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे H2 का, जिसमें 2 हाइड्रोजन रहेंगे, और दोनों हाइड्रोजन अपनी अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर H2 में अगर देखना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, दोनों की एक एक वैलेंसी। तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन को अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा? इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयर कर लेगा। अब इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में बन जाएगा एक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे दिखा पा रहे हैं, और इनमें बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। अब अगला देखते हैं हम। जैसे यहाँ 1 लाइन हो गया। 1 लाइन का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगला देखते हैं O2। यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 16। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 6, और उसको हमको 2 के रूप में लिखते जाना है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, और इसके चारों तरफ भी वही 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन को चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करेगा? इसके साथ 2 को शेयर कर लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही ये एटम भी चाहेगा ऑक्सीजन इसके साथ, तो इन दोनों में क्या हो गया? चारों तरफ इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और इनके बीच में जो है ये दोनों शेयरिंग करके 2 बॉन्ड बना लिए। तो इनके बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड। सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं N2। 2 नाइट्रोजन रहेंगे। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? 15। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, और इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा? तीनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा,
दूसरे नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यह भी वही करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों बॉन्ड बना लेंगे और इनके बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, 3 लाइन ट्रिपल बॉन्ड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगला हम देखते हैं किसी कंपाउंड को लेविस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में कैसे शो करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं SO3, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है, काउंट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले काउंट करना है। तो यहाँ पर हम देख लें, सल्फर 1 है, सल्फर का वैलेंसी कितना होता है, कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का, वैलेंसी 6 है, तो 6 × 1 = 6 हो गया। अब अगला देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 6, लेकिन इसकी संख्या क्या है, कितनी है यहाँ पर, 3, तो कितने हो गए, 18, कुल यहाँ पर कितने, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। पहला स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप क्या कहता है, डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, इन दोनों के बीच में सेंट्रल एटम को डिटरमाइन करना है। तो जिसकी संख्या कम हो जनरली उसी को हम सेंट्रल एटम के रूप में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सल्फर है, सल्फर को सेंट्रल एटम के रूप में लिए। उसके बाद अगला स्टेप बोल रहा है कि सिंगल बॉन्ड टू सेंट्रल एटम, अब जितने भी एटम्स हैं उसको हम सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे। एक है सल्फर, अब 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों तरफ हम एक एक ऑक्सीजन को जोड़ लिए। अब देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए, काउंट कर लेते हैं। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2